और अब बात करेंगे शिमला के संजौली की। आपको बता दें, जहां अवैध मस्जिद के खिलाफ में लगातार आक्रोश लोगों का बढ़ता दिखाई दे रहा है। 11 सितंबर को आपने देखा कि कैसे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से, हिमाचल पुलिस की तरफ से, और अब लोगों ने उसी का विरोध किया है। एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संजौली में मस्जिद पर घमासान, हिंदू संगठनों का शक्ति प्रदर्शन, लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल बंद। हिमाचल में हिंदू उग्र क्यों हुए? हिमाचल के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर तनाव बरकरार है। संजौली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज फिर हिमाचल बंद है। पिछले 11 दिनों से मस्जिद को अवैध बताकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल 11 सितंबर को मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसका विरोध किया जा रहा है। कुल्लू, मंडी समेत कई जिलों में बाजार बंद रखे गए हैं। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच समेत कई हिंदू संगठनों ने संजौली में हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल बंद का आह्वान किया है। मंडी, चंबा, कुल्लू, संधोल समेत कई जिलों में आज हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद है। वहीं संजौली और मंडी के बाद अब शिमला के सुन्नी में भी हिंदू संगठनों द्वारा अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में प्रदर्शन के वक्त लोगों पर पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में सुन्नी में आज जमकर प्रदर्शन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हम सनातनी है और हम नहीं चाहते कि ये अगर ये मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है तो वैध है या अवैध है, इसकी पूरी जांच चाहते हैं। बाहर के लोगों की आवाजाही है और ये बंद हो, और यहाँ पर बाहर के लोगों का कोई आना जाना नहीं होना चाहिए और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन हो। सुन्नी में विरोध प्रदर्शन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और जमकर नारे लगाए गए। शिमला की सुन्नी में भी प्रोटेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त शिमला से 50 किलोमीटर दूर सुन्नी में है, जहां पर लोगों ने जमकर नारेबाजी की, हनुमान चालीसा भी पढ़ी और लोगों का यह दावा है कि सुन्नी में भी अवैध मस्जिद यहां पर बनाई गई। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महिलाएं भी है। हाथों में तख्तियां और लाठियां लिए प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि अवैध मस्जिद पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन अगर वक्त रहते कार्रवाई करता तो आज ये नौबत न आती। मस्जिद संजौली में अवैध बनी हुई है, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, ताकि जो अवैध मस्जिदें हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। बाहर के लोगों का कोई आना जाना नहीं होना चाहिए और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन हो। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर कम आबादी होने के बावजूद बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं, इसका जो है वेरिफिकेशन किया जाए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे आने वाले। हिमाचल में बंद के दौरान जमकर प्रदर्शन हो रहा है। शिमला के सुन्नी, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिले की पावंटा साहिब में हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो इन दिनों खूब इमोशनल कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं। पहले खुद वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर देती हैं और उसके बाद आज अचानक से धरना दे रहे जूनियर डॉक्टर्स के बीच पहुंच गई, जहां पर उन्होंने डॉक्टर से ये अपील की है कि आप धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए, हम आपकी सभी मांगों को मानेंगे। लेकिन इसी बीच डॉक्टरों के साथ और ममता बनर्जी के साथ जबरदस्त तरीके से बयानबाजी भी हुई, बहसबाजी भी हुई, और दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स जो हैं जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए, नारेबाजी भी कर रहे थे। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। डॉक्टरों के आंदोलन पर ममता का नया दाव। प्रदर्शन के बीच पहुंच गई बंगाल की सीएम। हड़ताल खत्म करने के लिए फेंका इमोशनल पासा। आरजीकर मेडिकल रेप मर्डर केस के बाद चल रहे जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को खत्म करने के लिए मुहिम की कमान खुद ममता बनर्जी ने संभाल ली है। डॉक्टरों को चौंकाते हुए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके धरना स्थल पहुंच गए। ममता को देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का धरना ममता सरकार की गले की फांस बन गया है।
अभया रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर शुरू हुए धरना प्रदर्शन को करीब 1 महीने गुजर चुके हैं। डॉक्टर अब सुरक्षा समेत अस्पतालों के बदतर हालात को लेकर सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसे लेकर ममता सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इसी गुस्से को कम करने के लिए ममता ने इमोशनल दांव खेल दिया है। डॉक्टरों के धरना स्थल पर पहुंची ममता ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने की अपील की। मैं आपका दर्द समझती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। मुझे अपने पद की चिंता नहीं है। छात्र जीवन में मैंने भी बहुत आंदोलन किया है। मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है। मैं आपके आंदोलन को सलाम करती हूँ, क्योंकि मैं भी छात्र आंदोलन की ही उपज हूँ। आप लोगों के सड़क पर होने की वजह से मैं रातों को सो नहीं सकी। पहरेदार के तौर पर मुझे जागना पड़ा है। अगर आप लोग काम पर लौट आए तो मैं वादा करती हूँ कि सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगी। मैं दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करती हूँ। हालांकि ममता की अपील के दौरान भी डॉक्टरों का गुस्सा कम नहीं हुआ। एक तरफ ममता बोल रही थी तो वहीं कुछ डॉक्टर भी वी वांट जस्टिस के नारे भी लगा रहे थे। दरअसल गुरुवार को भी सरकार और जूनियर डॉक्टरों के बीच वार्ता होने वाली थी, लेकिन डॉक्टरों का आरोप है कि सरकारी अफसरों के अड़ियल रवैये की वजह से वार्ता शुरू ही नहीं हो सकी। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में ममता भी शामिल होने वाली थी, लेकिन डॉक्टर ही बातचीत के लिए नहीं पहुंचे। इससे पहले हड़ताल खत्म कराने के लिए टीएमसी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, लेकिन कोर्ट के आदेश और ममता सरकार की धमकियों के आगे भी जूनियर डॉक्टरों ने झुकने से इनकार कर दिया था। इसलिए अब खुद ममता बनर्जी डॉक्टरों को समझाने के लिए अपना आखिरी दांव खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। और अगली खबर दिल्ली से है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घर के बाहर पटाखे जलाने वाले मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें, दिल्ली में पटाखे जलाने पर पाबंदी लगी हुई है और कल केजरीवाल की जेल से रिहाई के बाद में जमकर आतिशबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में पटाखे जलाने, आतिशबाजी करना, इस पर पूरी तरीके से पाबंदी है और बैन लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। अज्ञात लोगों पर एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। लोग यहां पटाखे जलाते हुए सड़क पर नजर आए थे। अब इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। तो कल जश्न मनाने के दौरान सीएम आवास के बाहर यह आतिशबाजी की गई थी। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर जो पटाखों से प्रदूषण होता है, उसको देखते हुए पिछले वर्षों की तरह ही इस बार भी दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर जो है वो प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, ये तस्वीरें उसकी एक वानगी है। सिर्फ 4 दिन पहले जिस आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने पटाखों पर बैन का ऐलान किया था, उसी पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे जलाकर अपनी सरकार के बनाए नियम और कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस करतूत के गवाह खुद दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक भी बने, जो जनता को दीपावली पर पटाखे न जलाने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद ही इन नियमों को अपने पैरों तले कुचल देते हैं। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दीपावली का त्योहार आने वाला है, उससे ठीक पहले दिल्ली सरकार ने हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण के नाम पर पटाखों पर बैन लगा दिया है। 9 तारीख को खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखा बैन करने का ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद ही आप कार्यकर्ताओं ने अपने मंत्री और सरकार के आदेश को पटाखे के धुएं में उड़ा दिया। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की रिहाई की खुशी में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इसी दिल्ली में उन्हीं की सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। खास बात ये रही कि इस जश्न में आप सरकार के तमाम मंत्री और दिग्गज नेता शामिल रहे। दिल्ली की सरकार पर काबिज आप सरकार के नियमों के मुताबिक
1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में पटाखे पर पूरी तरह बैन लगा हुआ है। पटाखे जलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। पटाखे जलाने पर 6 महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं पटाखे की स्टोरेज और इसे बेचना भी गैर कानूनी है। पटाखे बेचने पर 3 साल की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। पटाखा बैन लागू करने के लिए सरकार ने कई टीमें बनाई हैं। सरकार ने पटाखे की निगरानी के लिए 409 टीमों का गठन किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के जश्न में पार्टी के लोगों ने आतिशबाजी की। ये आतिशबाजी पार्टी मुख्यालय, तिहाड़ जेल और उनके आवास पर की गई, जबकि ठीक 4 दिन पहले दिल्ली सरकार की ही ओर से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन लगाया गया है। जाहिर सी बात है, जो नियम दिल्ली के आम लोगों के लिए बने हैं, वही नियम आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी लागू होने चाहिए। अगर आम लोगों पर त्योहारों में पटाखे जलाने पर कार्रवाई की बात होगी, तो क्या आपके जश्न में पटाखे जलाने पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल ये है कि क्या आप कार्यकर्ताओं को नियमों से छूट है? क्या आप कार्यकर्ताओं को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा? क्या आपके जश्न में पटाखे जलाने वालों पर जुर्माना और जेल होगी? क्या वीडियो फुटेज के आधार पर ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी? जश्न के दौरान आपके नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं रोका? क्या आपकी सरकार अपने कार्यकर्ताओं को नियम नहीं बताती? अब बीजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही दिल्ली की सरकार ने ये बैन लगाया है, क्योंकि एक तरफ तो शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के जश्न में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो फिर हिंदू त्योहारों के साथ ही ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है?